दो आलसी। मधुरपुर गांव में अनिल और पवन नाम के दो लड़के रहते थे। वो निहायत ही आलसी थे। उनकी उम्र शादी लायक हो गई थी, परंतु गांव में ही नहीं, आस पड़ोस के गांव में भी वो दोनों दो आलसी के नाम से जाने जाते थे। गांव में दोनों का घर आस पड़ोस में था। दोनों दिन भर बाहर खटिया डालकर उस पे पड़, न भविष्य की चिंता न किसी का डर। दिन निकलते गए और उनका आलस और बढ़ता गया। अरे भाई, कुछ ढंग का काम करो। मुफ्त की रोटियां तोड़ोगे जिंदगी भर। तुम्हारे माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं। ये उम्र उनके आराम की है, तुम्हारे नहीं। हम भी भाइयों किसको बोल रहे हैं? ये तो पत्थर के सामने सिर फोड़ने जैसा हुआ। अनिल के पापा एक दिन बहुत बीमार पड़ जाते हैं। घर में कुछ भी अनाज बाकी ना रहा। लोग बोल बोल के थक गए, फिर भी अनिल ने टस से मस नहीं किया। कुछ दिन पड़ोसियों ने अनिल के मां की मदद की, बाद में वो भी बंद कर दी। अनिल अब खाना ना खाने के कारण से थक गया था। पवन की भी हालत वैसे ही थी। बेटा पवन, अब मैं थक चुकी हूं। जमींदार काम करने से मना कर देते हैं। अब मुझसे काम नहीं होता बेटा। उठ, थोड़ी मेहनत कर। घर चला, तेरी शादी भी तो करनी है। पर दोनों ऐसे कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। पर दोनों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन ऐसा आया कि उन दोनों ने कुछ करने की ठानी। उसी दिन गांव में बात फैल गई। गांव का जो राजा है, उसकी गांव में अंगूठी गुम गई। जो भी राजा की अंगूठी ढूंढ देगा, उससे बड़ा इनाम मिलेगा और मोहरे मिलेंगे। दोनों ने तय किया यही मौका है पैसे कमाने का, परिस्थिति बदलने का। क्यों ना अंगूठी ढूंढ ले। दोनों वहां से निकले और अंगूठी ढूंढने निकल पड़े। थोड़ा चलते ही दोनों के पैर में दर्द होता है। सालों से एक जगह बैठेंगे तो क्या होगा? वो हर तरफ ढूंढने लगे। ढूंढना कम और आराम ज्यादा। वो दोनों ही नहीं, पूरा गांव अंगूठी ढूंढने में लगा था। अरे पवन, सिपाही ने कहा है। राजा उस दिन गांव में हर जगह गए थे, खेतों में, पुरानी हवेली में। तो क्या हम हर जगह ढूंढते बैठे? इससे अच्छा तो हम ना ही ढूंढे। इतनी बड़ी अंगूठी। अनिल, इधर आना तो। वो देख अंगूठी। हम छोटी अंगूठी ढूंढ रहे थे। वो दोनों राजा के पास जाते, राजा को वो अंगूठी देते। राजा कहता है, मैं आपका आभारी हूं। ये अंगूठी मेरे जन्म पर मेरे पिताजी ने बनवाई थी। मैं छत पर खड़े खड़े पिताजी को याद करके वो अंगूठी देख रहा था। तभी मेरे हाथ से छूट के वो अंगूठी नीचे गिरी। तभी वहां से बकरियां जा रही थी, पर अचानक ही वो अंगूठी गायब हो गई। मैं तुम दोनों को बड़े 2 खेत देना चाहता हूं। तुम्हें उस खेत की देखभाल खुद अपने बेटे की तरह करनी पड़ेगी। तुम्हारे लिए मैं कन्या ढूंढूंगा, पर उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। तुम्हारी परिस्थिति मैं बदलाव करूंगा, पर तुम्हें अपने माँ बाप का ख्याल रखना पड़ेगा। भविष्य ऐसे ही तो बनता है। मैंने तुम दोनों के बारे में सुना था, पर शायद भगवान की यही मर्जी थी कि पानी से कचरा निकालकर ही पानी को नए दिशा मिलती है।